बारे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ई हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप भाग्यशाली हो। आपको सद्गुरु मिला है और मानव जन्म मिला है। आप अति भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। जितना मैं कहूं उतना ही कम है। हिंसा और हंसनी हमारे एक मित्र हैं, प्राकृतिक मित्र आप जानते ही हो। एक चेतन मित्र होता है, वह सद्गुरु देश में रहता है। और एक जड़ मित्र होते हैं, वो संसार में रहते हैं। अब संसार में तो संसार की ही बात होती है। वह हमारी वाणी को सुनते हैं और वह जानते भी हैं कि इनके गुरु कौन हैं। अब उन्होंने प्रश्न कर दिया, कल ही की बात है। रोज ही हम लोग 5:30 बजे छुट्टी होती है और साथ ही में चलते हैं घूमने के लिए। और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हो जाता है, 5 किलोमीटर। शाम को मैं घूमता हूँ, सुबह नहीं जाता हूँ, क्योंकि सुबह में 6:30-7 बज जाता है। उसके बाद से प्राणायाम करना और सब होती है, सब करना पड़ता है। अब उन्होंने कह दिया कि आप कौन सा भवसागर में पड़े हुए हैं। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़
जन दाय। ये जो दोहा है, यह स्वर वेद की दोहा है। वह कहते हैं आप थोड़ा समझना, क्योंकि उनकी सोच संसार में है। हम लोग तो चेतन देश के वासी हैं। वह कहते हैं आप कौन सा भवसागर में पड़े हैं। आपकी अच्छी खासी नौकरी है, बच्चे हैं, सब सुखी हैं, और आप बोलते हैं भवसागर में पड़े हैं। आप तो अच्छे खासे लग रहे हैं, आप ऐसा प्रार्थना क्यों करते हैं? आपकी वाणी में मैं रोज ही शुरुआत में यही कहती हैं, दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। हिंसा और हंसनी, मैंने उनको यही दोहा सुना दिया। चलते चलते सत्संग होता है, कुछ बतसंग भी हो जाती है और कुछ जो है दूसरा संग भी हो जाता है, वो आप जानते ही हैं। बच्चों से दूर रहने पर, पति पत्नी से दूर रहने पर प्रकृति की भी चर्चा होती रहती है। आप समझ जाओ और बूझ जाओ। उन्होंने कहा आप कहाँ डूब रहे हो, कौन गुरु है आपका, ऐसा आप क्यों बोलते हो? दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। और आप बोलते हैं कि यह दुख का सागर है, और अभी आप आज वह परमात्मा आ जाएगा तो आपका तो फिर छुट्टी हो जाएगा संसार से। आप उनके साथ चले जाओगे तो और महादुख हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वह भाव सागर को नहीं जानती। बोला ऐसा प्रार्थना आप मत करिएगा, ऐसा करने से वह परमात्मा आ जाएगा, आप तो दुख सागर में हो, और उठा लेगा तब तो आप चले गए। ये हंसा और हंसनी अब ऐसा उलझन में डाल दिया मेरे को। अब आप भेद बुझिए, हम भवसागर में क्यों हैं? अरे यही भवसागर है, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, यही तो भवसागर है। आप भेद बुझिए, मृत्यु के बाद फिर जन्म हो जाएगा। आपका घर यहाँ है, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, मौसी है, मौसा है, बुआ है, फूफा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, पूरा घर परिवार है। हम लोग कितना उलझ जाते हैं। पति संग दुख हो जाता है, पत्नी संग दुख हो जाता है, बच्चों संग दुख हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार तो ऐसे ही रहेगा, यहां तो ऐसी ही है, ये बदलने वाला नहीं है। यह संसार बदलने वाला नहीं है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले।
जग बिया गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। निश दिन कर क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है। सब दिन कर हिंसा और हंसनी, वह सुख कौन सा है जो बराबर है, एक समान है, जुगों जुगों से है, अभी भी है, आने वाले जुगों जुगों में रहेगा। जब तक हम उस सुख का भोग नहीं कर लेंगे, उसको जान नहीं जाएंगे, तब तक तो ये भवसागर ही है। आप भेद बूझिए ना। हम लोग इसी भवसागर में ही तो हैं। जो वो सुख है जिसकी चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है, वह सुख कैसा है? निरंतर है, बराबर है, उसमें दुख नहीं है। तो वह जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो ऐसे ही दुख होता रहेगा। आप संसार में देखो, यह दुख क्यों है? दुख कारण मन भोग है, दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अभिमान, दुख कारण मन भोग है, दुख कारण अभिमान। हिंसा और हंसनी यह दुख का सागर ही है। जब तक मन है तब तक दुख का सागर है, और जब तक मन है तब तक संसार है। आपका देश तो चेतन है, आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर तो सद्गुरु प्रदेश में है, आपका घर तो सद्गुरु प्रकाश में है। वहां जाओगे कैसे? हिंसा और हंसनी वहां जाने का अभी आपने क्या भजन सुना? अमरपुरा ले चलुरी सजना, अमरपुरा ले चलुरी सजना। ये हंसनी, वह सजना कौन है? क्या संसारिक सजना अमरपुर ले जाएगा? नहीं, वह तो सदगुरु के लिए कहा गया है। आपका पिया सदगुरु ही है, चेतना का, शरीर का नहीं है। आप तो भेद समझते हो। अमरपुरा ले चलुरी सजना, अमरपुरा ले चलुरी सजना। वाहे अमरपुर की अड़बड़ हिंसा और हंसनी। यह जो भजन है वहां वो डगर जो है अड़बड़ वाली है।
भजन को याद करना होता है। तो वह आत्मा जो है शरीर नहीं कह रही है, उसका मन नहीं कह रहा है, उसकी आत्मा कह रही है हम कहाँ फंसे हैं। हम यहाँ स्त्री बन कर बैठे हैं, पुरुष बन करके बैठे हैं, किसी की माता बन करके बैठे हैं, किसी की पिता बन करके बैठे हैं, किसी का भाई है, किसी का बहन है, और किसी की माँ है, हिंसा, और किसी का पिता है। और यहाँ रोज ही दुख हो जाता है। तो इससे अच्छा तो अमरपुर चलो। ए हंसनी वाहे अमरपुर की अड़बड़ डगरी, ए हंसा अड़बड़ है चलना अमरपुरा, ले चलू री सजना। वहां ठोकर लगी। ये हंसनी शब्द का जो ठोकर लग गया तो क्या हो गया? उघड़ी गयो नयना। ए हंसनी और हंसा आप भेद बूझो, यह अमरलोक की बात हो रही है। वहां ले चलने के लिए वह आत्मा बोल रही है, आपकी चेतना कह रही है वहां जाना चाहती है, वो यहां फंसी हुई है। वहां की डगर जो है अड़बड़ है। हाँ, अड़बड़ तभी तक है जब तक आपको गुरु नहीं मिला है। जब सदगुरु मिल गया तो वो तो अमरपुर आपको लेकर के जा सकता है। वहां बाजार लगा हुआ है, सौदा करना है। अरे वहां वास्तव में बाजार लगा है। आप सदगुरु देश में देखो ना, सदगुरु प्रकाश में देखो, वाहे अमरपुरा संता बसत है, वही पुरुषा अपना अमरपुरा, ले चलू री सजना। ए हंसनी हर दोहा में आपको चेतन देश में ले जाना चाहते हैं। वह सदगुरु प्रदेश में जाना चाहते हैं, सदगुरु प्रकाश में जाना चाहते हैं। चेतन देश, चेतन देश कहो, सदगुरु का प्रकाश कहो, सदगुरु का आदेश कहो, आपका अपना घर कहो, अपना चेतन घर कहो, सत्य नाम कहो, शब्द कहो, सार शब्द कहो, निरक्षर करो कहो, अस्कंभ कहो, वही है, सब एक ही है। वो आप जानते हो कि क्या है। अभेद को खोलना उचित नहीं है। आप नहीं जानते हो तो बूझ जाना। इतना आसान है, इतना आसान है, क्या कहा जाए। ए हंसा और हंसने वहां बहुत सारे बसते हैं। इस संसार में, भारतवर्ष में 140 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ लोग बसते हैं। और वहां तो एक ही जगह में, एक ही बिंदु पर जो है अनंत जीव बसते हैं। ए हंसा और हंसनी चेतन देश में आप ही नहीं हो, अनंत जीव सदगुरु संग रहते हैं। आपकी जब जो है चेतना जब सदगुरु देश में बसती है तब आनंद भी मिलता है। वहां भोजन नहीं मिलता, वहां चांद नहीं है, वहां सूरज नहीं है, वहां पवन नहीं है, वहां पानी नहीं है, वहां धरती नहीं है, वहां आकाश नहीं है, वहां दिन रात नहीं है, वहां पंडित नहीं है,
वहाँ ब्राह्मण नहीं है, वहाँ क्षत्रिय नहीं है, वहाँ शूद्र नहीं है, वहाँ वैश्य नहीं है। वो भजन आप जानते ही हो। वहाँ मुगल नहीं है, वहाँ पठान नहीं है, वहाँ सैयद नहीं है, वहाँ शेख नहीं है। वहाँ शादी विवाह नहीं होता। आपको इस संसार में रहना है तो इस संसार में रहो। यहाँ सुंदर सुंदर पति मिलेंगे और सुंदर सुंदर पत्नी मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, लेकिन यहाँ दुख भी मिलेगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। ये हंसा और हंसनी। वहाँ स्त्री नहीं है, वहाँ पुरुष नहीं है, वहाँ चेतनाएं हैं, वहाँ आत्माओं का घर है और उसी में अनंत आत्माएं हैं। वहाँ पर आप थोड़ा सा उलट जाओ ना, उलट करके देखो, तब आपका पिया जो है मिल जाएगा। और आप भाग्यशाली हो, आप सदगुरु के हंस हो, दोनों पिया का सुख लो। जड़ सुख तो आप जानते ही हो, तो जड़ सुख को अब त्याग कर दो, एकदम छोड़ ही दो इसको। आप तो देख ही लिया, आपके बच्चे हो गए, बच्चों की शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, विवाह भी हो गया, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। ये हंसा अभी छोटे हैं तो बड़े हो जाएगी। ये भवसागर है, दुख का सागर है। यहाँ तो अपना देश में चलो, जहाँ सदगुरु कहते हैं हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पइहा, हंसा लोका हमारे अइहा, ताते अमृता फल तुम पइहा, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको देई भल खाई, हंसा ताको देई भल खाई। ये हंसा और हंसनी, आपको दोनों देश देख लेना है। सदगुरु का देश भी, अपना घर भी, अपना चेतन घर को आपने जान जाना है। सदगुरु की महानता यही है कि शरीर रहते हुए अपना घर देख लो, अपना चेतन घर में पहुंच जाओ। और सदगुरु कहता भी है, सदगुरु क्या कहते हैं, अद्भुत मार्ग जोग हो विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, अद्भुत मार्ग जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा,
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अहिंसा और हंसनी जो आपका घर है, जो आपका चेतन घर है, असली घर है, उसको, वो आपका चेतन घर, असली घर है, वही सत्य नाम है, वही नाम है, वही शब्द है, वही सार शब्द है, वही अमर लोक है और वही जो है स्वर्ग लोक है। ये सब एक ही चीज है। जगह जगह से उसका नाम अलग अलग हो जाता है। अहिंसा और हंसनी चेतना वही है। जब वह माँ के गर्भ में आता है तो वह गर्भ हो जाता है, गर्भ से बाहर हो जाता है तो वह जो है बालक हो जाता है, बालिका हो जाती है, और थोड़ा सयान हो जाता है तो वह पहले गर्भ से बाहर होती ही वह बच्चा होता है, शिशु होता है, और बच्चा होता है, बच्ची होता है, बालक होता है, बालिका होती है, और वही सयान हो जाता है तो लड़का हो जाता है, लड़की हो जाती है, और वही आगे बढ़ता है तो वर हो जाता है, वधू हो जाती है, और वही दूल्हा हो जाता है, दुल्हन हो जाती है, और वही जो है पति हो जाती है, पत्नी हो जाती है, वही फिर जो है माता हो जाती है, पिता हो जाता है। अहिंसा और हंसनी है एक ही, आत्मा वही है। जगह जगह पर वह बदलते चली जाती है। पहले बच्चा होता है, और फिर जवान हो जाता है, और फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर मृत्यु हो जाती है। अहिंसा और हंसनी हर जगह उसका नाम बदल रहा है। वैसी ही जो है आपका जो चेतन देश है, चेतन देश है, अमर लोक है, स्वर्ग लोक है, नाम है, सत्य नाम है, शब्द है, सार शब्द है, परम पुरुष है, निरक्षर है, अष्टकंभ है, सभी की है। जगह जगह से उसका फर्क है। तो आप भेद बुझिए तो वहां कैसे जाओगे? अहिंसा और हंसनी जब तक मन जगा रहेगा ये जाने नहीं देगा आपको। अहिंसा और हंसनी संसार में देख लो, पिया मिलन के लिए सब क्या चाहिए? सब जब सो जाते हैं, अहिंसा और हंसनी कुछ भेद को रहने दो। पिया मिलन के लिए सब सोना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में तो सब जगह है, तुम्हारा मन जगह है, बुद्धि जगी है, चित्त जगह है, अहंकार जगह है, तो पिया से मिलने में मिल ही नहीं पाओगे। अहिंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं? माँ तुम्हारी अरु पी तुम्हारी, बंधु सोय मर जाए। अहिंसा और हंसनी इस सबको मारना होगा, तभी आप पिया संग मिल सकते हो। अरे आपको शरीर छोड़ना होगा, सांस की गति को कम करना होगा। वह दोहा तो रोज ही आएगा। कौन सा दोहा? प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथम अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है,
प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर तिसनात। हिंसा और हंसनी, संसार में जो पिया मिलन है वह जड़ मिलन है, और आपका शरीर में भी सब जगह हैं। इसी शरीर में सास भी है, ससुर भी है, माता भी है, बहन भी है, भाई भी है, ये सब जगे हुए हैं। आप हर एक को भेद को समझ जाना। आपका ननद कौन है, आपका ससुर कौन है, आपकी माता कौन है, आपकी पिता कौन है, इसके बारे में भी स्वामी जी लिखे हुए हैं। हिंसा और हंसनी सबको सुता देना है। आप भेद बूझो। चढ़ी गई लो गागा नयटरिया, सदीपका बारीकी। चढ़ी गई लो गागा नयटरिया, सदीपका बारीकी। होई गईले पिया जिस भेट, सुतला माना हारी की। होई गईले पिया जिस भेट, सुतला माना हारी की। हिंसा और हंसनी। देखो, लोग कहते हैं आपका चैनल बढ़ता नहीं है। मैं प्रकृति की बात करूं तुरंत बढ़ जाएगा। चैनल बढ़ाना नहीं है, वो उतना ही रहेगा, 1000 ही पहुंचेगा। आप भी तो समझो। मैं प्रकृति की चर्चा करूंगा, आपको बड़ा मन का रस मिलेगा। थोड़ा बातें गंभीर है, यहां तो मन का रस मिलेगा तो तुरंत बढ़ जाएगा। हंसनी, मन का रस नहीं लेना है, सूरत का रस लेना है। मन तो मर जाता है। हंसा और हंसनी। तो अब बोलो, प्रकृति की चर्चा करूंगा तो बड़ा मजा आएगा आपको। हंसनी, आप भेद बूझो। ये सबको मारना है, तब तो आप पिया संग मिल सकते हो। तो ये सबकी माता मन है। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, स्वर वेद में है ये। अब दोहवा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप बूझो। माँ तुम्हारे अरु पी तुम्हारी, बंधु सो यतः जाय, परम शत्रु मन मर गया। हंसनी आगे भी है। सखी सहेली सो गई, पिया महल तब जाग। हिंसा और हंसनी, इसका दोहा बड़ा सुंदर सुंदर है। स्वामी जी आपको हर तरह से बताए हैं। अब आप जैसे बूझ जाओ, आपका बूझने के ऊपर है। एक ही दोहा में अनंत ज्ञान है। सखी सहेली सो गई, पिया महल तब जाग। हिंसा और हंसनी, तो ये मन को मारना है। और कबीर साहब वहां भी कहते हैं। अब ये दोहा सुन लो आप, जो है कौन वाला। तो प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुर तिसनाथ। हिंसा और हंसनी। देखो, थोड़ा गंभीर चल रहा है। ये सत्संग जो है थोड़ा गंभीर हो जाता है। गंभीर हो जाने से बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, सो जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति की बात मैं करूंगा तो जो है ना सारे जग जाएंगे।
क्योंकि हमारी चेतना प्रकृति में है, ये विषय थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, तो इसीलिए प्रकृति की चर्चा करनी पड़ती है। कोई कोई कहता है नहीं, आप प्रकृति की चर्चा मत करें, हम तो सब जानते ही हैं पिया का सुख और ये सुख। हिंसा और हंसनी, अभी आप पिया का सुख कहाँ जाने, ये तो जड़ का है। चेतन का सुख तो वर्णन करते करते अनेक ऋषि संत महात्मा चले गए, चले जाएंगे। अरे स्वामी जी भी कह दिए, वहाँ का दृश्य कौन मैं वारण, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाणी बुद्धि ना पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हिंसा और हंसनी अपना देश में चलेंगे, बराबर सुख है, निरंतर सुख है, युगों युगों से है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। हम तो संसार में सुख ही न चाह रहे हैं, पति का सुख, पत्नी का सुख, बच्चों का सुख, भाई बहन का सुख, माता पिता का सुख, और हर जगह सुख ही सुख। और स्वामी जी क्या कहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने बहुत पहले ही कह दिया। ये जिस समय दोहा लिखा होगा, उनका हृदय कितना विशाल है। आप विचार करो ना, स्वामी जी क्या कहे, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। हिंसा और हंसनी और स्वामी जी, वर्तमान स्वामी जी कुछ दिन पहले अमृतवाणी में क्या कहा था, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। हिंसा और हंसनी ऐसा कौन कह सकता है? आप विचार करो ना, स्वामी जी ये शब्द जानबूझ करके नहीं कहे हैं, वास्तव में हम उनके हैं और वो हमारे हैं। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी ने अमृतवाणी में कुछ दिन पहले क्या कहा, आप मेरे हैं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं।
अहिंसा और हंसनी, ये क्यों कहा उन्होंने? वाणी तो बहुत है, ये पहली बार हमने सुना है। उन्होंने अपने दिल की बात कह दी, और यही बात स्वामी जी कह दिए, पहले ही कह दिए। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी सहमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। अहिंसा और हंसनी, ये स्वामी जी पूरे संसार के लिए कहे हैं। अमृत वाणी जो है पूरे संसार के लिए होती है। ऐसा नहीं सोचना आप उपदेश लिए हैं तो आप ही के हैं सदगुरु। अरे सदगुरु पूरे संसार के हैं। अहिंसा और हंसनी, जो उपदेश लिया है उनके भी हैं, जो नहीं लिया है उनके भी हैं। अंतर कहाँ है? एक प्रकृति प्रवाह में है और एक चेतन प्रवाह में है। तो जो सदगुरु के हंस हंसनी हैं वो चेतन प्रवाह में है, और उन्हीं के लिए सदगुरु आते हैं, आप जानते ही हो। और जो प्रकृति प्रवाह में है, मतलब कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? संसार में, धन में, स्त्री में, पुरुष में, माता में, पिता में, पुत्र में, पुत्री में, वहां सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। लेकिन चेतन सुख तो सदगुरु में है, सदगुरु देश में है, सदगुरु प्रकाश में है। वह प्रकाश है कहाँ? तो वहीं पर है, गगन महल में। सीधा आप समझ जाओ। संतो चढ़ चाला गगन अटरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ चालो गागा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ चाला गागा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन गारा फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर बनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सिजरिया जहवा साहेब का। अहिंसा और हंसनी, यह मन जो है 5 तत्व में बांधा है आपको, 25 प्रकृति से बांधा है, 3 गुण से बांधा है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, सदगुरु से ये सब आप जान जाना ना। आप सदगुरु प्रकाश में चलने से ये सब गांठ खुल जाएगी। आप भेद बूझो। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। अहिंसा
और हंसनी, सदगुरु आप ही को तो कह रहे हैं। संतो हंसा चढ़ी चाला गागा, नयटरिया हो सिजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरजा सामा दिया ना जर तू है। ये आपकी सांस की गति चल रही है, इसी में आपको दिखाई दे रहा है। तो चांदा सूरजा सामा दिया ना जर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी जो आपका नासिका है, एक को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और दूसरा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। एक को चांद कहा जाता है, एक को सूरज कहा जाता है। तो संसार में चांद और सूरज से रोशनी होती है, और हम लोगों ने बिजली खोज रखा है, उससे रोशनी होती है, वो तो बहुत कम होती है। लेकिन चांद सूरज से पूरा धरती जो है उजागर हो जाता है। तो वही जो है आपका जल रही है, सांस की गति आ रही है और जा रही है। इसी कारण से आपकी जो है यही प्रकाश में आप हो। जैसे ही सांस की गति बंद तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। ए हंसनी, वही कबीर साहब कहते हैं, संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। चांदा सूरजा सामा दिया ना जर तू है, ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। अब आगे बता रहे हैं, पाँचा पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, ये मन जो है आपको 5 तत्व के शरीर में बांधा है और 25 जो है प्रकृति से बांधा है और 3 गुण से बांध रखा है आपको। और उसके बाद डंडा लेकर के आपके सामने खड़ा रहता है, कैसे जाने देगा आपको। हिंसा और हंसनी, आप फिर से बूझो, ये 5 तत्व के शरीर में बांधा है आपको, उसका 25 प्रकृति से फिर बांध लगाया हुआ है और 3 गुण से बांध रखा है आपको, कैसे जाओगे। संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। पाँचा पचीसा तीन घर बनिया, चाहे बनिया बोलो चाहे फनिया बोलो, बात एक ही है। तो पाँचा पचीसा तीन घर फनिया, मनवा बाड़न चौधुरिया सेजरिया जहवा साहेब का। हिंसा और हंसनी, गांव में आप क्या सुनते हो, चौधरी, प्रधान, और क्या सुनते हो, वो लोग चौधरी कहलाता है। ये तुम्हारे शरीर में भी चौधरी मन में है और डंडा लेकर के बैठा रहता है, पिया से मिलने नहीं देता है। यही तो है, आप पहचान लो ना इसको, यही तुम्हारा दुश्मन है। एकदम हमेशा समझ लेना, इसकी चाल में नहीं चलना, यह तुम्हें प्रकृति में ले जाएगा और पूरा तुम्हें संसार में यही घुमा रहा है अनेक जन्मों से। तो पाँचा पचीसा तीन घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया सेजरिया जहवा साहेब का।
उसके बाद और भी बाधा है। आठ महातम नव दरवाजा, दसवें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हंसा और हंसनी, आज आप बूझ जाओ आपकी चेतना को कौन कौन बांध रखा है। तो 5, 25 और 3 इतने फंदे लगे हुए हैं। और क्या है? 8 महातम, अष्ट चक्र है, अष्ट कमल है। ये बात एक ही है, इसमें बांधा गया है आपको। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हंसा और हंसनी, संसार में तो पिया से मिलने के लिए सब एकदम सब मिला देते हैं आपको। आप जैसे ही शादी करके आते हो, अब थोड़ा संसार में आ जाओ, नहीं तो मजा नहीं आएगा, पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो संसार में शादी विवाह करके ले आते हैं, सेज लगा देते हैं और पहुंचा देते हैं। ये तो संसारिक वाले करते हैं, चेतन पिया संग कैसे जाओगे? यहां तो एक तो आपका डगर भूला है इसी चांद सूरज के प्रकाश में। 5 तत्व से बांध रखा है आपको, 25 प्रकृति से बांध रखा है, 3 गुण से बांध रखा है, और 8 महात्म 8 चक्र से बांध रखा है। अब तो आप होगी ना खूब पिया से मिलन। हंसनी, वह चेतन पिया है। संसार में भी लोग पिया से नहीं मिलने देते हैं। हंसा और हंसनी, आप भी बूझो। तो यहां पर पिया आपका तो आपकी चेतना को, वह तो अमर लोक में बैठा है। आप जाओगे कैसे? इसीलिए सदगुरु करना है। सदगुरु करेगा, वह आपको उपाय बता देगा। ये मन जो डंडा लेकर के बैठा हुआ है आपको, यह एक भी गांठ खोलने नहीं देता है। 5 25 3 गारा फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। अरे सदगुरु का हंस हंसनी तो चढ़ी जाएगा, वह तो पिया से मिल ही लेगा, चाहे तुम कितना भी बाधा लगा दो। हंसा और हंसनी आगे क्या कहते हैं, आभेद बुझो। 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का संत, चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। हंसनी, वह सेज अमर है। जो आप संसार का सेज पर सोते हो 2 घंटा 1 घंटा या 6 घंटा सोते हो, पिया का सुख वहां कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सेज तो अमर है। अमर ही सी जब बिछाना, हंसनी वही गागा नटरिया में है। तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा
पज पड़िया हो सेजरिया जहवा साहेब का कहत कबीरा सुन भाई साध गुरु चरण न बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। इहसा और हंसनी आखिरी लाइन में मजा आ गया। कहत कबीरा सुनो भाई साधो गुरु चरण बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। इहसा और हंसनी पिया मिलन के लिए जो चेतन पिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप जड़ में नहीं जाना। चेतन पिया को मिलने के लिए आपको गुरु चरण में जाना पड़ेगा। देखो सीधा सीधा हम आपको बता दिए, आपको घुमाया नहीं। कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु चरण बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहेब का। इहंसा और हंसनी देखो उपाय है, पिया से मिलने के लिए उपाय है। 10वां द्वारा दरवाजा भी है। क्या कहते हैं? दुर्लभाया नारा देह है एकादश है द्वार सुसमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार 11वां का द्वार है गुप्त न जाने को सुरती द्वारनी रति बने सुरती द्वारनी रति बने पैठे वीर लाको। इहंसा और हंसनी यह स्वर वेद है। ये स्वामी जी क्या लिखे हैं? दुर्लभाय नारा दीह है एकादश है द्वार सुसमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार 11वां का द्वार है गुप्त न जाने को सुरती द्वारनी रति बनी पैठे वीर लाको। इहंसा और हंसनी बड़ा आनंद आता है। सुनाते रहो और आप सुनते रहो। दुर्लभाय नारा दीह है एकादश है द्वार सुसमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार 11वां का द्वार है गुप्त न जाने को सुरती द्वारनी रति बनी पैठे वीर लाको। इहंसा और हंसनी सदगुरु के पास अनंत कला है।
आप सारे बंधन में रहोगे, फिर भी उसमें रास्ता है। उसी रास्ते में सही नहीं जाने से मार दिए जाओगे। आप भेद बुझना, बिना गुरु के आप जा नहीं पाओगे। देखो, अभिमन्यु था, अब थोड़ा महाभारत में आ जाओ। अभिमन्यु का सभी द्वारों का पता था, एक द्वार का पता नहीं था और वह मारा गया। वैसे ही तुम्हारा ये मन है, यह तुम्हें जाने नहीं देगा। आप याद रख लेना, बिना गुरु के आप जा ही नहीं सकते हो। गुरु साथ साथ चलना पड़ता है। ए हंसा और हंसनी, इस दोहे को फिर से सुनो। दुर्लभाय नारा देह है, एकादश है द्वार, सुषमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाको। हंसा और हंसनी, सदगुरु का पहचान तो यही होता है। सदगुरु को आप चुपचाप पकड़ करके रखो। और कैसे पकड़ना है? सूरत से आप पहुंच जाओगे। और उसको छोड़ा तो फिर मुश्किल है, ऐसे अपने मर्जी से नहीं जाना। ए हंसा और हंसनी, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, ग्रंथ दीखनी जा बल करी, विघ्न हो यह दुख पाय। हंसा और हंसनी, अमर लोग कह देने से नहीं होगा, ये बहुत बड़ी विद्या है। स्वामी जी का हृदय का चेतन मणि है, लेकिन अपने प्रेमी को तो दे ही देते हैं वो। अरे सदगुरु इतना दयामय है, आप जानते हो, आप एक पल याद करते हो, वह अनेक पल याद करता है। अरे सदगुरु हमारे माता है, पिता है, चेतन बोल सकते हो, नहीं तो फिर आप उल्टे फंस जाओगे। हंसा और हंसनी, सदगुरु हमारा माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब कुछ सदगुरु ही है। चेतन की बात कर रहा हूं। ये माता पिता तो जड़ में होता है, चेतन में माता पिता नहीं होता, वहां तो केवल पिया ही होता है। हंसा और हंसनी, तो सदगुरु ही पहुंचाता है। सदगुरु को पकड़ करके रखना है, 24 घंटा पकड़ करके रखना है। कर्मा पाली चीरा काल में, प्रेमा साध्य फल दी, कर्म फली चीरा काल में, प्रेमा साध्य फल दी, ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ली। तो हंसा और हंसनी, सदगुरु को एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। गुरु जी, प्रभु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी, मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो हंसा और हंसनी,
सदगुरु की महानता और हंस की महानता यही है कि जीती जी अपना देश में रहना आप सीख जाओ। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ए भाई सब लोग सो गया क्या?